आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे संतुलित समीकरण व असंतुलित समीकरण के बारे में। यानी संतुलित समीकरण किसे कहते हैं व असंतुलित समीकरण किसे कहते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो पहले अपन डिस्कस करेंगे किसके बारे में, संतुलित समीकरण के बारे में। तो ध्यान से देखना, छोटा सा टॉपिक है संतुलित समीकरण। संतुलित समीकरण को समझने से पहले आपको यह मालूम होना चाहिए कि समीकरण किसे कहते हैं, यानी रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो आपने पीछे पढ़ा था कि यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों व बनने वाले पदार्थों को शब्द सूत्र अथवा प्रतीक सूत्र के रूप में प्रदर्शित करना ही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण। ठीक है, उसमें उसके पश्चात अपने ये भी पढ़ा था कि शब्द रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं व कंकाली रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। यहाँ पे अपन ओनली पढ़ेंगे कि संतुलित समीकरण क्या होता है। तो देखिए, संतुलित समीकरण की यदि अपन डेफिनेशन दें तो संतुलित समीकरण किसे कहेंगे, यदि किसी रासायनिक समीकरण में अभिकारकों व उत्पादों में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्या यदि आपस में बराबर है यानी इक्वल है तो उसे अपन क्या बोलेंगे, संतुलित समीकरण। पहले इसके अपन परिभाषा लिखते हैं, फिर परिभाषा के अनुसार ही अपन इसका समीकरण लिखेंगे। तो चलो, यदि किसी रासायनिक समीकरण के अभिकार को, अब अभिकारक क्या होते हैं ये आपको बताया था कि रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उनको अपन क्या बोलेंगे, अभिकार। समीकरण के अभिकारकों व उत्पादों, उत्पाद किसे कहते हैं, यानी जो अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है उसी को अपन क्या बोलेंगे, उत्पाद। समीकरण के अभिकारकों व उत्पादों में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्या आपस में बराबर हो तो उसे संतुलित समीकरण कहते हैं। संतुलित समीकरण कहते हैं, यह आपकी डेफिनेशन है। अब इसके अपन समीकरण की बात करते हैं। तो देखो, जैसे अपन बात करें, यदि अपन यहाँ पे कार्बन ले और कार्बन के साथ अपन ले ऑक्सीजन, तो ये क्या हुए, अभिकारक है। क्या हुए, अभिकारक है। यानी जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में क्या ले रहे हैं, भाग, उसको तो बोलेंगे अपन अभिकारक। और अभिक्रिया करने के पश्चात जो पदार्थ बनता है उसको अपन क्या बोलेंगे, उत्पाद। तो यहाँ पे कार्बन प्लस ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, जिसको बोलते हैं CO2। क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या कहलाएंगे, उत्पाद। यह आपका एक प्रकार का क्या है, रासायनिक समीकरण। अब हमें यह मालूम करना है कि यह संतुलित रासायनिक समीकरण है या असंतुलित समीकरण है। देखिए, ये तो यहाँ पे अपन ने क्या पढ़ा, ध्यान से देखना। किसी रासायनिक समीकरण में या रासायनिक समीकरण अपना क्या देखना है, अभिकारक व उत्पादों में। अभिकारक ये है अपनी और उत्पाद ये है। उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्या, उपस्थित तत्व कौन कौन से हैं, जैसे एक अपने पास कार्बन है और दूसरा अपने पास ऑक्सीजन है। ये क्या है, परमाणु तो है। उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्या आपस में बराबर होनी चाहिए। किन किन की, अभिकारक और उत्पाद की। यहां पे भी क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कार्बन और ऑक्सीजन है। तो आप देखना कि अभिकारक में देख रहे हैं अपन परमाणुओं की संख्या, कार्बन के अपने पास 1 है, ऑक्सीजन के अपने पास 2 है। क्लियर। यहां पे देखो, यहां पे कार्बन की संख्या 1 है और ऑक्सीजन की 2 है। तो अपन कह सकते हैं कि आपस में इनके परमाणुओं की संख्या क्या है, बराबर है। और यदि बराबर है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, संतुलित समीकरण। बताओ, इसमें कोई दिक्कत है क्या किसी को?
शायद नहीं होगी। और यदि है आपको दिख रहा है तो अपन आगे क्या करेंगे कि कोई असंतुलित समीकरण होगा और उस असंतुलित समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं वो भी अपन आगे जिस टॉपिक में पढ़ेंगे। अब अपन बात करेंगे कि असंतुलित समीकरण किसे कहते हैं। तो देखिए, असंतुलित समीकरण में आपको क्या करना है कि इसमें अभिकारक है और उत्पादों के परमाणुओं की संख्या है ना, वो क्या नहीं होती है, आपस में बराबर नहीं होती है। और बराबर नहीं होगी तो उसको अपन क्या बोलेंगे, असंतुलित समीकरण। देखो, असंतुलित समीकरण, समीकरण आपको सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि अपन समीकरण किसे कहते हैं। अब देखिए क्या लिखेंगे, यदि किसी रासायनिक समीकरण के अभिकारकों व उत्पादों में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्या आपस में बराबर नहीं हो तो उसे असंतुलित समीकरण कहते हैं। यानी संतुलित समीकरण की क्या है, ये अपोजिट है। अब इसका अपन क्या करेंगे, एक रासायनिक समीकरण लेते हैं। तो देखिए, जैसे हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है, क्या है अपने पास, हाइड्रोजन है, और एक है अपने पास ऑक्सीजन। अब अभिक्रिया करने के पश्चात यहां पे क्या बनता है, H2, क्या है ये, जल, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब आप यहां पे ये देखें कि हमें तो ये मालूम करना है कि संतुलित समीकरण है या असंतुलित समीकरण है। देखिए एग्जाम में आपसे दो क्या दे देंगे, कोई 2 या 3 आपको रासायनिक समीकरण दे देंगे। जैसे एक अपन और यहाँ पे दे दें, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, और यहाँ पे बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब आपको बोल देंगे कि इनमें से कौन सा संतुलित समीकरण है और कौन सा असंतुलित समीकरण है। हो सकता है दोनों संतुलित समीकरण हो सकता है दोनों असंतुलित समीकरण हो। इसी प्रकार और भी दे देंगे आपको, जैसे अपन ले लें कार्बन प्लस ऑक्सीजन का ही ले लें, तो आपको यह बताना है कि कौन सा संतुलित और कौन सा असंतुलित है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हम कैसे अनुमान लगाएं या कैसे पता करें कि यह संतुलित समीकरण है या असंतुलित समीकरण है। तो देखिए, इसमें आपको यही बताना है कि रासायनिक समीकरण में जो तत्व हैं उनके परमाणुओं की संख्या को देखना है अपने। यदि परमाणुओं की संख्या आपस में बराबर है तो उसको तो बोलेंगे अपन संतुलित समीकरण, और यदि परमाणुओं की संख्या आपस में बराबर नहीं है उसको अपन क्या बोलेंगे, अनबैलेंस्ड इक्वेशन, यानी असंतुलित समीकरण। तो देखिए, पहले अपन इस समीकरण की बात करेंगे, कौन से की, जो जहां पे जल का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पे अभिकारक का नाम लिख के ऐसे करना है आपको, एक साइड में आप नाम लिख लेंगे अभिकारक और दूसरी ओर लिख लेंगे उत्पाद। यहाँ पे अभिकारकों में जो भी परमाणु उपस्थित है उनका लिखना है और इधर उत्पाद होगा। तो यहाँ पे देखो, हाइड्रोजन एक अपने पास ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन कितने परमाणु अपने पास 2 हैं और ऑक्सीजन के कितने हैं, 2 हैं। इधर देखो, हाइड्रोजन के कितने अपने पास, हाइड्रोजन के पास अपने पास 2 हैं और ऑक्सीजन के कितने हैं भैया अपने पास, ऑक्सीजन का 1 है। बताओ आपस में बराबर है क्या। जैसे अपन अनुमान लगाएं कि यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, चलो ये बात तो सही है। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, ये बात तो गलत है। तो कौन सा समीकरण हुआ ये, असंतुलित समीकरण। ऐसे आपको जांच करनी है। आगे देखिए, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन CO2 बन रहा है, आपको क्या बताया था कि अभिकारक के परमाणु एक साइड और उत्पाद के परमाणु एक साइड। तो यहाँ पे देखो अपने पास कौन है, एक कार्बन है और दूसरा ऑक्सीजन है,
ऑक्सीजन 2 है, कार्बन 1 है अपने पास। चलो इधर देखो, कार्बन कितने, कार्बन की संख्या कितनी है अपने पास उत्पाद में, कार्बन की संख्या 1 है अपने पास, और ऑक्सीजन की कितनी है अपने पास, यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है। चलो मैच करते हैं, कार्बन की संख्या 1 है और यहाँ पे कार्बन की संख्या 1 है। चलो ये बात सही है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है। यदि आपस में परमाणुओं की संख्या बराबर है तो ये क्या कहलाएगा, संतुलित समीकरण है, बैलेंस्ड इक्वेशन। अब यहाँ पे मैक्सिमम प्लस ऑक्सीजन की बात करें, ये संतुलित समीकरण या असंतुलित समीकरण, आपको जांच करके देखना है। आप जांच करें पहले, फिर हम बताते हैं आपको। हाँ तो आपने जांच कर लिया होगा, तो देखिए अब आपको इसमें केवल और केवल ये देख के बताना है कि यदि अभिकारक और क्या है आपके पास है, उत्पाद है, उसमें जो भी तत्व है उनके परमाणु है ना, यदि वो आपस में बराबर है तो उसको तो आपको बोलना है संतुलित समीकरण, और यदि आपस में बराबर नहीं है तो उसको आप क्या बोलेंगे, असंतुलित समीकरण। यही आपको बस इसमें बताना है। एग्जाम में इसमें आपका 1 या 2 नंबर का आपसे पूछ सकते हैं। तो देखो अपना समीकरण ये है, मैक्सिमम प्लस ऑक्सीजन और यहां पे बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, ये आपका समीकरण है। आपसे दे दी कि संतुलित समीकरण है या असंतुलित समीकरण, तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, आपको एक साइड में लिखना है अभिकारक और दूसरी ओर लिखना है आपको उत्पाद। यहां पे मैक्सिमम की संख्या कितनी है अपने पास, मैक्सिमम की संख्या अपने पास 1, और यहाँ पे उत्पाद में मैक्सिमम की संख्या 1 है अपने पास। ऑक्सीजन इधर कितने हैं, ऑक्सीजन इधर 2 है और इधर कितने हैं, ऑक्सीजन 1 है। तो आपको तो इसमें यही बताना है कि ये संतुलित है या असंतुलित है। यदि इनकी संख्या आपस में बराबर होती है तो उसको तो अपन क्या बोलेंगे, संतुलित समीकरण, और बराबर नहीं हो तो उसको असंतुलित समीकरण। चलो यहाँ पे ये बराबर है, किंतु ऑक्सीजन क्या है यहाँ पे बराबर नहीं है, बराबर नहीं है तो अपन उसको क्या बोलेंगे, असंतुलित समीकरण, अनबैलेंस्ड इक्वेशन। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम आपके लिए आगे वीडियो बना पाए। थैंक यू।